देखो बाबू इधर नीचे में कुछ नहीं है, वन डाल देते हैं, इंटू करेंगे एन से, इंटू करेंगे एन से, यानी कि क्या बनेगा 4n-1 बाई नीचे की तरफ में n पहला, इधर में क्या बनेगा वही 4n-2 बाय में n, इधर में क्या बनेगा 4n-3 बाय n, इधर a का वैल्यू तो तेरे पास आ गया 4n-1 बाई n आ गया, तेरे पास d का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो d का आएगा 4n-2 बाय में n माइनस 4n-1 बाई n होगा इक्वल टू 4n-2 बाई n माइनस में ये पूरे में लगा देते हैं प्लस में 1 होगा ऐसा, तो 4n से 4n ये कट गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 में से एक घटेगा कितना -1 बाई n बनेगा तुम्हारा यहाँ पे d। समझ में आ गया। अब इसको उठा करके बस अपना Sn वाला फॉर्मूला में रख देना, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, और n का वैल्यू तो n ही रखना है हम लोग को, और a का वैल्यू अपने पास है 4n-1 बाय में n प्लस में n माइनस में 1, और d का वैल्यू देना है हमने को -1 बाई n। सॉल्व करके देखो क्या बन रहा है। देखो बाबू n/2, इधर में 2 जो है अंदर में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 2 सा 8 10 माइनस में 2 1 सा 2, नीचे की तरफ में आ जाएगा n प्लस में ये वाला जो 1 है ये इसके साथ में जब इनटू होगा तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस में 1, और 1 को 1 के साथ में, तो यहाँ पे प्लस में 1 डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ में हो जाएगा तुमको, अच्छा 1 n है ना, नीचे की तरफ में हो जाएगा तुमको n। ठीक है देख लो तो, ठीक है किसको, हाँ हाँ एकदम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। और देखो हम क्या किए थे कि हम पहले ही ये वाला जो है, ये वाला जो है हम इसके साथ में हम लगा दिए, है ना, ये यही तो आंसर है। हाँ वही तो आंसर है, बन गया तुम्हारा भी। ठीक है तो चलो, क्या बताइए हो गया तो। हाँ नीचे की तरफ में तुम्हारा देखो, नीचे की तरफ में दोनों में सेम, यहाँ पे n हो गया, इधर में आ जाएगा तुम्हारे पास n/2, 8 में से एक घटेगा तो 7n माइनस प्लस माइनस, यानी कि -1, नीचे की तरफ में n आ जाएगा, ये n कट गया, यानी कि इधर में 1/2 7n माइनस में 1। समझ गया। देख देख ऋषभ, समझ कितना कितना है बोलो तो, किसको किसको प्लस किया है, तुम लोग बनाओ, तुम लोग का बन रहा है तो करो। S5 को प्लस किया है, S7 को प्लस किया है, कितना लाया 167 लाया ना। हाँ चल देख इधर, S5 के लिए क्या लिखेगा तुम 5/2, और इधर में आ जाएगा क्या आएगा 2a प्लस में, लिख सकते हैं, और प्लस 7 के लिए क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस क्या होगा 6d इक्वल टू में 167 होगा। सब में से 2 कॉमन में आ रहा है, 2 उधर चले जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 है, 5 8 जा 40d प्लस में 7 2 जा 14 है, प्लस में 7 6 जा 42d इक्वल टू में 167 इंटू में 2 आ जाएगा, 10 है और 14 है, तो हो जाएगा तुम्हारे पास 24 है, और 40 एंड 42 हो जाएगा 82d इक्वल टू में 7 2 जा 14 का 4 हैंड में 1 6 2 जा 12 प्लस 1 13 का 3 हैंड में 1 2 एंड 2 प्लस 1 6 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, सब में से तेरे पास फिर से 2 कॉमन में आ रहा है, तो 2 से इधर से काट दो सबसे, तो यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 है, यहाँ पे हो जाएगा 31d इक्वल टू में 334, और इधर में 12 है प्लस में 31d इक्वल टू में 334 डिवाइडेड बाई में 2, 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 7 जा
14, यानी कि 12a प्लस में 31d इक्वल टू में 167। ये बना मेरा फर्स्ट नंबर का इक्वेशन। और क्या दिया हुआ है? S10 दिया हुआ है। S10 का कितना है? 23235। तो सेम यहाँ पर भी 10/2, यहाँ पे 2a प्लस में 9d इक्वल टू में 235, और इधर में आ जाएगा तब 2a प्लस में 9d इक्वल टू 235 इंटू में 2 बाय में 10। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से इसको कट करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, यानी कि 2a प्लस में 9d इक्वल टू में 47। ये बन गया अपना सेकंड नंबर का इक्वेशन। दोनों वही यूज करना है। जैसे तैसे तब आंसर लाया है। देखो अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है इधर, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड पे अपना इधर में 2 है, इधर में है तेरे पास 12 है, तो इस 2a को 12 बना दो, इसको हम लोग 6 के साथ में इंटू कर देते हैं, तो इधर में हो जाएगा 6 2 जा 12a प्लस में 9 6 जा 54d इक्वल टू 7 6 जा 42 का 2 हैंड में 4, 4 4 जा 16 प्लस 1, कितना किए थे? 7 6 जा 42 हैंड में 4 और 6 4 जा 24, और इधर में आ जाएगा 28, 282 आएगा। इन दोनों इक्वेशन को लेकर के सॉल्व कर देंगे। हाँ 1 है का वैल्यू। अरे तुम जो है ना, यही सब चक्कर में तुम्हारा मार्क्स कटता है। तो दोनों इक्वेशन को अब यूज कर लो। इधर में आ जाएगा तुम्हारे पास 12 में प्लस में 54d इक्वल टू में 282, और इधर में आ जाएगा तुम्हारे पास 12a प्लस में 31d इक्वल टू आ जाएगा 167। इधर में तो ये कट गया, इधर में तेरे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 में से 3, यहाँ पे 23 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 7, तो 12 में से 7 5, इधर में 7, 7 में से 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तेरे पास 2 में से 1, तो यहाँ पे 1 ही, तो 5 बार में जा रहा है। तो d इक्वल टू 5 5 में 1, 5 10 प्लस 1 11, हाँ 5 बार में चला जाएगा, तो d का वैल्यू 5 है। उठा करके कोई इक्वेशन में रख दोगे, वही वाला इक्वेशन इजी आ रहा है। तो 2a प्लस में 9d इक्वल टू में 47, और 9 यहाँ पे 47, 5 इक्वल टू में 47, इधर में आ जाएगा 2a, तो 2a प्लस में 9 5 जा 45 इक्वल टू 47 माइनस है 45, तो 2a आ जाएगा तुम्हारे पास 2, यानी कि a का वैल्यू अपना बनेगा 1। क्वेश्चन के हिसाब से हमको ab भी निकालना था, तो ab क्या बनेगा? ab क्या बनेगा? पहले AP1, फिर उसके बाद एक में 5 जुटेगा यानी कि 6 होगा, फिर 6 में फिर से 5 जुटेगा यानी 11, फिर 11 में फिर से 5 यानी कि 16। ये बन गया मेरा AP। सब्स्टिट्यूशन तभी अपनाओ ना जब फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है आंसर। फ्रैक्शन में आएगा ना तो ऐसे ही कैलकुलेशन गलत होगा या फिर लंबा चला जाएगा। एलिमिनेशन अपनाओ ये सब चीज के लिए। देखो गिवन ये है कि द 12th टर्म ऑफ द AP इज -13, यानी कि 12th टर्म दिया हुआ है तुम्हारे पास -13, और एंड द सम ऑफ इज फर्स्ट 4 टर्म इज 24, यानी कि तुम्हारे पास S4 का वैल्यू दिया हुआ है 24। तो क्या फाइंड करने वाले बोल रहा है? तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट S10 टर्म। समझ में आया? A प्लस 11D, यहाँ A का वैल्यू 2, A का वैल्यू तो 2 नहीं है ना, बनाओ। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 24 इक्वल टू 4/2, इधर में आ जाएगा 2a प्लस में 3d, 2 को इधर करेंगे, 4 6 जा 24, 6 2 जा 12 इक्वल टू 2a प्लस में 3d। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लो। नहीं समझ में आ रहा, पूछना है। देखो इधर यहाँ पर से वैल्यू निकालो, a इक्वल टू -13 -11d होगा, भेजा गया है क्वेश्चन। इधर a का वैल्यू है ना, इसमें उठा के पुट कर दो,
मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 13 टू जा -26 और माइनस है 22d प्लस में 3d, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे माइनस प्लस माइनस यानी कि 19d बनेगा, ये कटेगा तुम्हारा दो बार में, 2 इक्वल टू में d हो गया। इसको उठा करके फिर इसमें अगर मान लो पुट करेंगे a इक्वल टू -13 और -11, d का वैल्यू अपना 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा -13, 11 टू सा -2, तो a इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा माइनस में आना था, प्लस में आना था, हाँ ये माइनस रहेगा, तो ये आ जाएगा तुमको 9, इधर में आ गया a का वैल्यू, इधर में आ गया तेरे पास d का वैल्यू, तुमको निकालना है h10, तो a है ये, d है ये, n का वैल्यू 10 निकल जाएगा। आप दो देखो क्या क्या चीज है, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि S7 का तुम्हारे पास वैल्यू है 182 और रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म यानी कि a प्लस में 3d और a प्लस में 16d इक्वल टू है 1/5 है, तो तुमको AP फाइंड करना है, नहीं हो रहा था, चल देख इधर, यहाँ पे हो जाएगा तेरे पास 7/2 और 2a प्लस में 6d इक्वल टू में 182 और इधर में तेरे पास 2 कॉमन में आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/2 इंटू में 2, अंदर में हो जाएगा तुम्हारे पास a प्लस में 3d इक्वल टू में आ जाएगा 182, 2 और 2 कट जाएगा, 7 को उधर भेजते हैं, तो a प्लस में 3d इक्वल टू में 182 बाई में 7, 3d इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 6 जा 42, इक्वेशन 1। इधर में आ जाएगा तुम्हारे पास 5a प्लस में 5 से 15d इक्वल टू a प्लस में 16d, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 4d और 15 में से, ठीक है ना, हाँ 16 इधर आ जाएगा, माइनस में d इक्वल टू में 0, ये समझे कैसे हुआ, समझे, यहाँ पर से वैल्यू निकालते हैं, 4a इक्वल टू में d निकला तो d के जगह में 4 है यानी कि a प्लस में आ जाएगा तुम्हारे पास 4a इक्वल टू में आ जाएगा 26, यानी कि a प्लस में 3 4 जा 12, a इक्वल टू में 26, 13a इक्वल टू में 26, 13 2 जा 26, a इक्वल टू में 2 आ जाएगा, a को उठा करके फिर यहाँ पर पुट करते हैं तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू में d, 4 2 जाए, कैसे तुम लोग बनाते हो बाबू, क्या तकलीफ हो रहा है बताओ, तो ये सब चीज में एपी फाइंड करना है, तो एपी के लिए पहले हो जाएगा तुमको 2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 10, फिर इसमें 8 फिर और जुटेगा तो 18, कहाँ दिक्कत कर रहा था तुम, बहुत बड़ा गलती कर दिया था ना, हाँ ये, हाँ तो a इक्वल टू d/4, तो नहीं बनेगा आंसर, उससे बना दे हम, बना दे, देखो यही किए होगे ना तुम, a इक्वल टू में d/4 किए होगे, यही किया है, इसको वहां पर पुट करते हैं, देखो a प्लस में 3d इक्वल टू में 26, a का है तुम्हारे पास यहाँ पर dy में 4 प्लस में यहाँ 3d इक्वल टू में 26, नीचे में अगर मान लो 4 ले लेते हैं, इंटू में 1 और 4 इंटू में 4, तो 4 3 जा 12 प्लस 1 13d इक्वल टू में 26 गुने में 4 होगा, 13 2 जा 26, 4 2 जा 8, कैसे हो गया दोनों में से बताओ तो, तुम ऐसा मत समझो कि हम यहाँ का एक वैल्यू निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, चाहे दूसरा वैल्यू निकालेंगे गलत होगा, जो वैल्यू लोगे उससे आंसर आएगा, इक्वेशन ही नहीं आया था, यहाँ पे क्या बोला है कि दो एपी है जिसका कि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, अब क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज एपीज आर 3 and 8, एक
जो A1 वाला एपी है इसका फर्स्ट टर्म है तुम्हारा 3, इसका जो एपी है वो है तुम्हारा 8 है, और डी दोनों में बराबर ही है। तो तुमको बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स, यानी कि हमको S50 और यहाँ पर हमको भी S50 को माइनस करना है, देखना है कि आंसर कितना बन रहा है। S50 के लिए क्या होगा, 50 बाई में 2, 2a प्लस में 49d माइनस यहाँ पे भी 50 बाई में 2 और 2a प्लस में 49d, इधर में आ जाएगा मेरे पास 25, और यहाँ पर 2 और a का वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस में 49d माइनस में यहाँ पे भी आ जाएगा अपने पास में 25, इधर में आ जाएगा अपने पास 2 और a का वैल्यू है 8 प्लस में 49d, इधर में 25, 3 2 जा 6 प्लस में 49d माइनस इधर में है 25 और 8 2 जा यहाँ पे 16 प्लस में 49d। ठीक है, इतना ठीक ठाक है। अब देखो यहाँ पर से दोनों में 25 25 कॉमन में आ रहा है, 25 को बाहर में निकालते हैं, अंदर में यहाँ पर क्या बचेगा 6 प्लस में 49d माइनस ये माइनस 16 के साथ लगेगा, यानी कि बना देगा तुमको -16 और 16 और मैम यहाँ पे हो जाएगा तुमको प्लस माइनस माइनस में यहाँ पे 49d, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 49d कैंसिल हो गया, 16 और ये माइनस में आ रहा है रही बात। माइनस में आंसर नहीं ना है, मालूम है क्या है, दोनों में से बड़ा एपी कौन है, वो वाला है, तो उसमें से ये ना माइनस होगा कि छोटा में से बड़ा माइनस होगा, तो उसको ना पहले करना चाहिए था, यही गलती हुआ। सब कुछ सही है, खाली ये वाला जो है ना उठ करके इधर आएगा, ये वाला उठ के उधर जाएगा, बाकी सब सेम। कर लेगा, कर लो तो, समझो जिसको नहीं आ रहा है, आ रहा है गलत किए हो। पहला महीना मान लो एक्स से सेव किया, दूसरा महीना हो जाएगा कि एक्स प्लस 100 सेव किया, तीसरा महीना हो जाएगा कि एक्स प्लस 200 सेव किया है, ऐसे करते करते ये टोटल 10 मंथ तक सेव किया है, और टोटल कितना किया है S10 का वैल्यू में 3300 33,000 33,000 33,000। समझ में आ गया बात, यहाँ लगा दो SN का, S10 इक्वल टू 10/2 2a प्लस 90, और ये S10 का है तेरे पास 33,000 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा तेरे पास 5, और a का वैल्यू है तुम्हारे पास x प्लस में 9, और d का वैल्यू है तुम्हारे पास 100 आएगा। जाओ जाओ जाओ, तो इधर में 33,000 बटा में 5 इक्वल टू आ जाएगा तुमको 2x प्लस में यहाँ पे 900 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 2 को 0, तो ये आ जाएगा 6600 माइनस में 900 इक्वल टू में 2x, तो 0 से इधर में 0 इधर में 0, और ये आ जाएगा तुम्हारा 5700 इक्वल टू में आ जाएगा 2x, 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और देखो 0 हो गया। आज इतना ही तक रखते हैं, कल तुम लोग का टेस्ट होगा, एकदम प्रिपेयर होकर के आओगे, ठीक है, जितना भी सम वाला है जितना भी टर्म वाला है, चाहे वो क्वेश्चन हो RS अग्रवाल से या फिर वो NCERT से, और क्वेश्चन पेपर से होगा टेस्ट तो इंडिविजुअल रहेगा, ये नहीं कि सट सट करके बैठोगे। जाओ, क्या होगा तुम्हारा दूध भात है।